चलिए सभी लोग ध्यान दीजिए, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की अंतिम क्लास करेंगे। अंतिम क्लास और अंतिम एक्सरसाइज अर्थात एक्सरसाइज 8E। देखिए पिछली क्लास में हम 8D को समाप्त कर चुके थे। 8A, 8B, 8C और 8D की सभी सवालों को हम कंप्लीट कर चुके हैं, सभी एक्सरसाइजों को भी कंप्लीट कर चुके हैं। एक एक सवाल को हमने अच्छे प्रकार से आपको पढ़ा दिया और बता दिया है। आज हम एक्सरसाइज 8E स्टार्ट करेंगे और इसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, ये विकल्पी क्वेश्चन होंगे, मतलब क्वेश्चन दे करके आपको 4 उत्तर दिए होंगे, एक विकल्प उसमें सही होगा। कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना होगा। तो चलिए हम पार्ट 1 के माध्यम से अधिक क्वेश्चन कराने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन संख्या 1 से देखते हैं। लिखा गया है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो टेन थीटा का मान बताओ। टेन थीटा का क्या मान होगा, हमने आपको बताया था। देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा कि जो मान दिया हो, आपको मान कौन सा दिया है, यहां पर दिया है साइन थीटा बराबर 3/5। अब साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, वही फार्मूला आप लगा दीजिए। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। हमने आपको लाल बटे कक्का के माध्यम से सभी फार्मूले बताए थे। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होगा। तो लंब 3 हो गया, कर्ण 5 हो गया। मतलब जैसे ये आपका त्रिभुज है, आप देख लीजिए, जैसे ये आपका त्रिभुज है तो यहाँ पर यदि थीटा है तो इसको आप ABC ऐसे करके त्रिभुज मान लीजिए। अब सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, तो कर्ण यहाँ पर 5 हो गया। अब लंब यहाँ पर 3 हो गया, लंब माने ये AB जो है ये लंब है, तो यहाँ पर 3 हो गया। अब देखिए आधार यहाँ पर आपको पता नहीं है, तो आधार कैसे पता करें। जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं पता हो और वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए कर्ण यहां पर क्या है, AC का स्क्वायर, और लंब यहां पर क्या है, AB का स्क्वायर। आधार यहां पर क्या है, BC का स्क्वायर। अब AC है 5 तो 5 का स्क्वायर, AB है 3 तो 3 का स्क्वायर, और BC है पता करना, तो BC क्या होगा ये ज्ञात करना है। 5 25 3 त्रिक का 9 प्लस BC का स्क्वायर। अब प्लस का 9 इधर आएगा, माइनस का 9 होगा बराबर BC का स्क्वायर। 25 में 9 घटाएंगे 16 बराबर BC का स्क्वायर। तो देखिए यहां पर BC का स्क्वायर बराबर कितना आया, BC का स्क्वायर बराबर 16 आया। 16 4 का वर्ग होता है, 16 4 का वर्ग होता है, तो 4 चौको 16, वर्ग से रूट वर्ग कैंसिल हो गया, तो BC बराबर 4, अर्थात BC मीन्स होता है आधार। तो यहां पर आ गया आधार बराबर 4। अब देखिए त्रिभुज की जब तीनों भुजाएं पता चल गई तो जो मान बताना हो वो बता दीजिए। तो टेन थीटा का मान पूछा है, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। यहाँ लंब क्या है, AB, और आधार क्या है, BC। तो लंब हो गया AB, आधार हो गया BC। तो टेन थीटा बराबर, अब लंब AB कितना है 3, आधार BC कितना है 4, तो 3/4 यही आपका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, साइन 15 डिग्री अपान कॉस 75 डिग्री का मान बताना है। और क्वेश्चन नंबर 3 में साइन 9 डिग्री बटे कॉस 81 डिग्री का मान बताना है। यहाँ पर हमने स्क्रीन पर आपके 2 क्वेश्चन लिखे हैं, हम एक एक क्वेश्चन को सरल करते हैं। तो देखिए क्या होगा, कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करेंगे, लिखा है साइन 15 डिग्री अपान कॉस 75 डिग्री। हमने आपको चतुर्थांश एक बनाया था और उसमें बताया था कैसे फार्मूले बनते हैं। 90 अंश से बताया था, 180 अंश से, और 270 से, और 360 से। तो देखिए यहाँ पर 90 से कम वैल्यू दी गई है, जो कोण की वैल्यू दी गई है वो 90 से कम है। आप ऊपर वाले को सरल कर दीजिए या नीचे वाले को सरल कर दीजिए। कैसे करेंगे, तो देखिए 90 में यदि हम 75 घटा दें, 90 में यदि हम
90 में यदि हम 75 घटा दें तो 15 ही आएगा। 90 में 75 घटा दें तो 15 ही आएगा। तो साइन 15 ऐसे लिख दें या साइन 15 ऐसे लिख दें, बात बराबर है। अपान में cos 75 लिखा गया है। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, और थीटा की जगह 75 डिग्री है तो cos 75 लिख दिया, क्योंकि हमने बताया था 90 वाली वैल्यू बदल जाती है। तो साइन 90 माइनस थीटा का होता है cos थीटा, थीटा की जगह 75 है तो 75 लिख दिया। अपॉन में cos 75 लिखा है तो cos 75 डिग्री। अब cos 75 से cos 75 एकम cos 75 काटने से एक आ गया, यही आपका आंसर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो लिखा गया साइन 9 डिग्री बटे cos 81 डिग्री का मान बताइए। तो कैसे हल करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करना है। साइन 9 डिग्री अपॉन cos 81 डिग्री, क्या करेंगे, साइन 90 में यदि हम 81 डिग्री को घटा दें, साइन 90 में 81 को घटाएंगे तो 9 आएगा। साइन 90 डिग्री में 81 डिग्री को घटाएंगे तो 9 डिग्री आएगा। तो इसको ऐसे हम लिख दें, अपॉन में cos 81 लिखते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, थीटा की जगह 81 लिखा है तो cos 81 अपॉन में cos 81, और cos 81 एकम cos 81, ये काटने से एक आता है। इस तरीके से इसका भी मान 1 हो गया और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लिखा गया है साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का मान बताओ। और क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा किसके बराबर है, अर्थात इसका भी मान बताना है। चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। देखिए आपको मालूम होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा को सेम लिख दिया, और सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1/cos स्क्वायर थीटा। सेक थीटा का फार्मूला 1/cos थीटा, स्क्वायर लगा तो लगा दिया। अब साइन एकम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा बटे cos थीटा ये फार्मूला होता है tan थीटा का, स्क्वायर लगा तो लगा दिया, तो tan स्क्वायर थीटा, यही आंसर लाना था। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा गया 1 + tan थीटा, 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। तो 1 + tan थीटा का फार्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, sec थीटा का फार्मूला होता है 1 अपॉन cos थीटा। यहाँ 1 + cot थीटा का फार्मूला होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, और cosec थीटा का फार्मूला होता है 1 अपॉन sin थीटा। अब देखिए tan थीटा का फार्मूला रख दिया, sec थीटा का फार्मूला, cot थीटा का भी फार्मूला, cosec थीटा का भी फार्मूला। फार्मूला आपको तैयार होने चाहिए। देखिए यहाँ पर नीचे कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, और यहाँ पर एलसीएम cos थीटा हो गया। अब 1 का भाग cos थीटा में देंगे तो cos थीटा आएगा, cos थीटा का 1 में गुणा करेंगे तो cos एकम cos थीटा, cos थीटा कट जाएगा, ये आपका sin थीटा होगा, और cos थीटा कैंसिल होगा तो आपका 1 ही रहेगा। यहाँ पर इसके नीचे 1 लिख के sin थीटा एलसीएम लेंगे तो 1 का भाग जब sin थीटा में देंगे तो sin थीटा आएगा, sin थीटा का 1 में गुणा करेंगे तो sin थीटा एकम sin थीटा कैंसिल होगा, प्लस का cos थीटा, sin थीटा कैंसिल होगा तो माइनस का 1। अब देखिए ऊपर ऊपर गुणा कर देते हैं, नीचे नीचे गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो दिया गया है cos थीटा प्लस sin थीटा, ए इसको ए मान लीजिए, और ये प्लस का बी हो गया, अपॉन में cos थीटा इंटू यहाँ पर भी देखिए cos थीटा प्लस sin थीटा, इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, अपॉन sin थीटा। अब ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो यहाँ पर गुणा है तो क्या होगा, वर्गांतर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर मतलब cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, तो बी की जगह 1 का स्क्वायर अपॉन cos थीटा का sin थीटा में गुणा करेंगे तो cos थीटा इंटू साइन थीटा होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर तो cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर तो sin स्क्वायर थीटा अब प्लस 2ab तो 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 का वर्ग 1 एकम 1 अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये माइनस का 1 ये प्लस का 1, ये माइनस का 1 प्लस का 1 कट गया, यहाँ बचा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए cos थीटा sin थीटा से cos थीटा sin थीटा कैंसिल। अब आपका ये cos से cos कैंसिल, sin से sin कैंसिल, ये बचा आपका 2, तो ये आपका 2 बचा, यही आंसर आ गया, यही आंसर आ गया। मतलब देख लीजिए एक बार पुनः, सबसे पहले हमने सवाल को लिखा tan थीटा का फार्मूला sin थीटा बटे cos थीटा, sec थीटा का फार्मूला 1 बटे cos थीटा, cot थीटा का cos थीटा बटे sin थीटा, cos से का 1 बटे sin थीटा। यहाँ भी हमने cos थीटा एलसीएम लिया तो cos से कम cos थीटा, ये से कैंसिल sin cos थीटा कैंसिल प्लस का 1, यहाँ sin थीटा एलसीएम sin कम sin थीटा, ये कैंसिल तो cos थीटा, ये कैंसिल तो 1, ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे नीचे गुणा हो जाएगा। तो देखिए ये पूरा टोटल a मान लिया, ये b 1 हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b, वर्गांतर हो जाएगा तो a स्क्वायर a की जगह cos थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो b की जगह 1 का स्क्वायर, नीचे cos थीटा इनटू sin थीटा। अब a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर तो cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2a की जगह cos थीटा इनटू b की जगह sin थीटा, 1 का वर्ग 1 एकम 1 एकम 1 cos थीटा sin थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है प्लस 2 cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस 1 माइनस प्लस कट गया 2 cos थीटा इनटू sin थीटा अपॉन cos थीटा इनटू sin थीटा, ये से ये कैंसिल 2 बच गया, यही आंसर। tan थीटा बराबर sin थीटा हो तो थीटा का मान होगा, आ रहा क्लियर। चलो चालू करो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, tan थीटा बराबर sin थीटा हो तो थीटा का मान बताएं। तो देखिए थीटा का मान कैसे बताएंगे, यहां हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए tan थीटा बराबर दिया गया है sin थीटा, तो अब आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए tan थीटा का। tan थीटा का फार्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर sin थीटा। अब देखिए sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये tan थीटा का फार्मूला हो गया। अब देखिए नीचे 1 लिखेंगे या फिर ऐसे कर लीजिए sin से sin कट गया, अब 1 बटे cos थीटा बराबर 1, नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, cos थीटा बराबर 1 एकम 1, cos थीटा बराबर 1 जो होता है वो कितने का मान होता है, 1 जो होता है cos में 0 डिग्री का मान होता है, cos 0 डिग्री बराबर 1 होता है, तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, 0 डिग्री इज लेस देन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री के लिए cos 90 माइनस थीटा का मान बताएं। तो देखिए इसमें तो डायरेक्ट फार्मूला ही आपसे पूछा गया है cos 90 माइनस थीटा, तो हमने बताया था 90 वाले अनुपात बदल जाता है, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर होगा sin थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर होगा यही आंसर sin। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लिखा गया है tan थीटा बराबर a अपॉन b हो तो b sin थीटा माइनस a cos थीटा अपॉन b sin थीटा प्लस a cos थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, यहां पर आप दिमाग लगाइए कि हमें इसकी वैल्यू बताना है b sin थीटा माइनस a cos थीटा अपॉन b sin थीटा प्लस a cos थीटा, इसका मान बताना है। तो मान बताने से पहले देख लीजिए यहां पर वैल्यू दी गई है tan थीटा बराबर a अपॉन b, मतलब यदि यहां पर अपने क्वेश्चन में tan थीटा मिल जाए तो हम a बटे b रख सकते हैं, क्योंकि tan थीटा के बराबर a अपॉन b है। तो यहां इसमें हम tan थीटा बना ले
तो बनाने के लिए क्या करें, अगर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाए तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की जगह हम टेन थीटा लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि ए कॉस थीटा यहाँ पर हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं। कॉमन उभयनिष्ठ मिल नहीं रहा है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, तो उभयनिष्ठ मिल नहीं रहा फिर भी हम कॉमन लेते हैं। तो देखिए कैसे लेते हैं, ए कॉस थीटा उभयनिष्ठ, तो जिस पद में कॉमन नहीं मिलता है तो उसमें अपॉन में चला जाता है। जैसे बी साइन थीटा है तो यहाँ में ए कॉस थीटा उभयनिष्ठ लिया तो इसमें नहीं है तो ये अपॉन में चला गया, ए कॉस थीटा माइनस ए कॉस थीटा कॉमन चला गया तो आपका एक बचा। अब नीचे भी यही करेंगे, ए कॉस थीटा उभयनिष्ठ लिया, ऐसा क्यों किया, क्योंकि टेन थीटा बनाने के लिए। इसमें नहीं मिला तो जिसमें नहीं मिलता है उसमें अपॉन में चला जाता है। ए कॉस थीटा उभयनिष्ठ चला गया तो एक, कुछ नहीं बचता है तो एक। अब देखिए ए कॉस थीटा से ए कॉस थीटा कैंसिल हो गया, अब बी अपॉन ए हो गया और यहाँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है टेन थीटा का, माइनस एक अपॉन बी अपॉन ए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है टेन थीटा का, प्लस का एक। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर टेन थीटा मिल गया तो टेन थीटा बराबर ए बटे बी रखने पर, क्योंकि सवाल में दिया गया है टेन थीटा बराबर ए अपॉन बी रखने पर, तो रख दीजिए। तो बी अपॉन ए इंटू टेन थीटा की जगह ए अपॉन बी माइनस एक अपॉन बी अपॉन ए टेन थीटा की जगह ए अपॉन बी प्लस का एक। अब देखिए ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, बी एकम बी, ए एकम ए, ए एकम ए, बी एकम बी, तो एक एक का गुणा करेंगे तो एक एकम एक माइनस एक अपॉन एक एकम एक प्लस एक, एक में एक घटाएंगे जीरो, एक में एक जोड़ेंगे दो, तो दो में जब जीरो का भाग देंगे तो दो का जीरो में भाग देंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, दो शून्य का शून्य शून्य, तो यही आपका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, लिखा गया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है, बताना है किसके बराबर है, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर है। और क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है यदि सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा की माप बताओ। मतलब यहाँ पर 3 सवाल दिए गए हैं, एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 में 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, इसको हमें सरल करना है और मान बताना है। तो देखिए यहाँ पर 9 कॉमन मिल रहा है, दोनों में उभयनिष्ठ मिल रहा है, तो 9 यहाँ पर हमने कॉमन लिया तो सेक स्क्वायर ए 9 कॉमन गया तो 10 स्क्वायर ए। अब देखिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का फार्मूला होता है 1, ये फार्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू रख दी। अब 9 एकम 9, यही आपका आंसर हो गया, बहुत अच्छा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम तरीके से लगाना है। क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए ये फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए का, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ये फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए का। अब देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए का, सेक ए का फार्मूला होता है 1 बटे कॉस ए, ए की जगह ए है, स्क्वायर की जगह स्क्वायर है, सेक ए का 1 बटे कॉस ए या कॉस स्क्वायर ए। कॉसेक ए का फार्मूला होता है 1 बटे साइन ए, और स्क्वायर लगा तो लगा दिया, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 बटे साइन स्क्वायर ए। अब आप देख लीजिए यहाँ पर बाहर बाहर का गुणा करेंगे, अंदर अंदर का गुणा करेंगे, तो साइन एकम साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस एकम कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए साइन ए बटे कॉस ए, ये फार्मूला होता है 10 ए का, और यहाँ स्क्वायर लगा तो लगा दिया, तो 10 स्क्वायर ए इसका मान हो गया, यही आपका आंसर हो गया।
चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11 को। यदि सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा की माप बताना है। तो कैसे बताएंगे माप सेक थीटा बराबर 2 को? तो सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 बटे कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा बराबर 2। नीचे 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 कॉस थीटा बराबर 2 कॉस थीटा बराबर 1 एकम 1। तो कॉस थीटा बराबर 1, ये दो गुणा वाले भाग में जाएंगे तो कॉस थीटा बराबर 1/2 कास में 60 डिग्री की वैल्यू होती है। कास कास कट गया, थीटा बराबर 60 आ गया। अब देखिए इसको हमें रेडियन में बदलना होगा, तो क्योंकि विकल्प जो दे रहा है वो रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 का गुणा करें तो 60 एकम 60, 60 तिरका 180, तो थीटा बराबर आ गया पाई बाई 3। यही आंसर हो गया, यही आपका मान आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 हुआ, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हुआ, और क्वेश्चन नंबर 9 हुआ, और क्वेश्चन नंबर 10 ये आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 ये हो गया। और क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। और इस तरीके से तीनों सवालों के मान आ गए। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? सिद्ध कीजिए कि 1/sec प्लस 10a बराबर sec माइनस 10a। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को सरल करें तो राइट हैंड साइड आना चाहिए, राइट हैंड साइड को सरल करें ये आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करने से पहले आपको बता दें कि हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और सरल करते हैं। तो सरल करने से पहले आप देख लीजिए ये संख्या, ये जो अनुपात लिखा है ये बटे में लिखा है, तो बटे में लिखा है तो इसलिए इसका हम क्या करें, संयुग्मी गुणा कर देते हैं। संयुग्मी गुणा कैसे होगा? संयुग्मी गुणा का मतलब होता है, देखिए हमने आपको बताया था जो लिखे हो नीचे उनको चिन्ह बदलकर ऊपर और नीचे दोनों में गुणा कर दें। sec a प्लस 10a है तो sec a माइनस 10a का ऊपर नीचे गुणा कर दे, sec a माइनस 10a का ऊपर नीचे गुणा कर दे। sec a कम sec a माइनस 10a कम 10a अपॉन, ये देखिए एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है तो वर्गांतर लगा दे यहाँ पर, तो sec a का स्क्वायर माइनस a प्लस बी है a माइनस बी, तो यहाँ वर्गांतर होगा तो a स्क्वायर तो sec a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो b की जगह 10a का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर sec a माइनस का 10a अपॉन sec का स्क्वायर करेंगे तो sec स्क्वायर a, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 स्क्वायर a। अब sec a माइनस 10a अपॉन sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a बराबर फार्मूला होता है 1, sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a बराबर फार्मूला होता है 1, और 1 का किसी भी पद में भाग देते हैं तो वही प्राप्त होता है। तो sec a माइनस 10a यही प्रूव करना था। देखिए प्रूव हो गया है sec a माइनस 10a। तो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आई वो राइट हैंड साइड के बराबर आई। इस तरीके से ये क्वेश्चन प्रूव हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सरल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया है, sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। तो sec थीटा का फार्मूला होता है 1 बटे cos थीटा, स्क्वायर लगा दीजिए। cosec का 1 बटे sin थीटा होता है, स्क्वायर लगा दीजिए। यहां पर क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा एलसीएम लिया, cos से cos कैंसिल, sin एकम sin स्क्वायर थीटा, sin से sin कैंसिल, cos एकम cos स्क्वायर थीटा। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 बटे cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। 1 के बटे दोनों है, अलग अलग कर लीजिए, तो 1 बटे cos स्क्वायर थीटा 1 बटे sin स्क्वायर थीटा। अब 1 बटे cos थीटा ये फार्मूला होता है sec थीटा का, स्क्वायर लगा दीजिए। 1 बटे sin थीटा फार्मूला होता है cosec थीटा का, स्क्वायर लगा दीजिए। ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई राइट हैंड साइड के बराबर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सिद्ध करेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा बराबर 10 स्क्वायर थीटा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड को सरल करने के बाद आपका आंसर 10 स्क्वायर थीटा आना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 15 में 1 बटे sec थीटा माइनस 1
माइनस 1/sec थीटा प्लस 1 को सिद्ध करने के बाद में आना चाहिए 2 cot स्क्वायर थीटा। तो हम क्वेश्चन नंबर 14 को पहले सरल करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे पहले। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया है, 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए आपको एक फार्मूला मालूम होना चाहिए, 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा का। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक थीटा का फार्मूला होता है 1/cos थीटा, स्क्वायर लगा दीजिए। कॉसेक का फार्मूला होता है 1/sin थीटा, स्क्वायर लगा दीजिए। बाहर का गुणा अंदर का गुणा, साइन एकम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस एकम कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है tan थीटा का, स्क्वायर है तो लगा दीजिए। तो tan स्क्वायर थीटा यही प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 में लिखा गया है, इसमें भी हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। 1/sec थीटा -1 माइनस 1/sec थीटा प्लस 1 एक ब्रैकेट में बराबर 2 cot स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम करेंगे तो 1/sec थीटा -1 माइनस 1/sec थीटा प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर बीच में माइनस का चिन्ह है, तो क्या करेंगे कि एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि हर असमान है, समान नहीं है, तो इनको हम एलसीएम लेंगे। सेक थीटा -1 सेक थीटा प्लस 1। अब देखिए ये माइनस वाले से माइनस वाला कैंसिल होगा, प्लस वाले का एक में गुणा होगा, तो सेक थीटा एकम सेक थीटा प्लस 1 एकम 1। अब देखिए माइनस ये से ये कैंसिल होगा, इसका इसमें गुणा होगा, तो सेक थीटा -1। अब सेक थीटा प्लस 1 माइनस का अंदर गुणा सेक थीटा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एक बार ए माइनस बी एक बार ए प्लस बी, तो वर्गांतर होगा। तो सेक थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब एक पोस्ट में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी, तो ये फार्मूला होता है a स्क्वायर का। तो a की जगह सेक थीटा का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह 1 का स्क्वायर। अब ये माइनस के ये प्लस के, एक में एक जोड़ेंगे 2 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एकम 1, 2/सेक स्क्वायर थीटा -1, ये फार्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा का। सेक स्क्वायर थीटा -1 ये फार्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा का। और गुणा में कुछ नहीं तो 1 लिख दे, तो 2 1/tan थीटा, ये फार्मूला होता है cot थीटा का, स्क्वायर लगा तो लगा दीजिए। यही प्रूव करना था, देखो प्रूव हो गया। अर्थात लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो आई वो राइट हैंड साइड के बराबर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। लिखा गया है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सिद्ध करना है। और 17 नंबर में cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा सिद्ध करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा गया है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा को सिद्ध करके 1 लाना है। तो मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना होगा। लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले सॉल्व करते हैं। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा ये किसका फार्मूला है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा ये आपका साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला है। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा ये साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला है इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा का फार्मूला होता है 1/sin थीटा, स्क्वायर लगा तो लगा दीजिए। ये कॉसेक थीटा का फार्मूला होता है 1/sin थीटा, स्क्वायर लगाया लगा दिया। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हुआ, ये आपका 1 बचा। यही प्रूव करना था, तो प्रूव हो गया। मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को सरल करने से जो आया वो आया राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर, अर्थात प्रूव हुआ। नंबर 17 की ओर 17 में भी यही लिखा गया है cos स्क्वायर थीटा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को प्राप्त करेंगे। मतलब cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा को सॉल्व करने के बाद कॉसेक थीटा आना चाहिए। तो क्या करते हैं, देखिए cos स्क्वायर थीटा को सेम लिख दिया। कॉसेक थीटा का फार्मूला होता है 1/sin थीटा
कॉसेक थीटा का फार्मूला होता है 1/sin थीटा प्लस cos sin थीटा। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो एक sin थीटा एलसीएम लेंगे तो sin से sin कट जाएगा, cos से कम cos स्क्वायर थीटा, एक का भाग sin थीटा में तो sin थीटा, sin का sin में गुणा तो sin स्क्वायर थीटा। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये इसका फार्मूला है अपान में sin थीटा और 1/sin थीटा, ये फार्मूला होता है कॉसेक थीटा का। यही प्रूव करना था, वो प्रूव हो गया है। अर्थात लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आई सरल करने से वो राइट हैंड साइड के बराबर आई। इस तरीके से ये क्वेश्चन प्रूव हुआ। अब जो है हम लोग इस एक्सरसाइज को पूरी तरीके से समाप्त कर चुके हैं। अर्थात इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 नंबर तक के सभी सवालों को हमने एक ही वीडियो में समाप्त किया। आप लोग इसका रिवीजन करें और जिन लोगों ने 8A, 8B, 8C और 8D एक्सरसाइज नहीं देखी है तो सभी क्वेश्चनों की वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। आप लोग एक एक एक्सरसाइज को अच्छे से कंप्लीट करें, रिवाइज करें और ट्रिग्नोमेट्री को पूरी तरीके से देख करके समझ ले। अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम बनती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि हम उस समस्या को समाधान करने का प्रयास करें। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नमस्कार।